मंगलाचरण। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भय अरहंतादि महा कर मंगल करहूँ महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानऊ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। आत्म ज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार वीतराग विज्ञान का घर घर हो प्रसार। सम्यक दर्शन पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचनों का संकलन है ये। इसमें अपना एक टॉपिक चल रहा है, धर्म की रुचि वाले जीव सर्वप्रथम क्या करना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही समझने जैसा। संसार में बहुत सारे लोग अपने अपने मान्यता के अनुसार, अपनी अपनी जाति के अनुसार, अपने पंथ संप्रदाय के अनुसार अपना अपना धर्म पालते हैं और सभी जीवों को ऐसा भ्रम रहता है कि वे धर्म कर रहे हैं, चाहे वो जैनी हो, चाहे जैन हो, चाहे कोई हो, सब लगे हुए धर्म। और सबकी एक ही भाषा के साथ हमारा धर्म अच्छा है, हमारा धर्म अच्छा है, हमारा धर्म अच्छा है। और किसी को वास्तव में धर्म क्या है और धर्म के नाम पर क्या चलता है। धर्म तो है वस्तु का स्वरूप और धर्म के नाम पर जो चलता है वो है हमारा अहंकार, वो है हमारी जाति। समझ में है ना। धर्म तो क्या है, वस्तु का स्वरूप, और धर्म के नाम पर जो चलता है वो धर्म नहीं है। वो धर्म के नाम पे रख दिया गया कि साहब धर्म, वो धर्म नहीं है। जैसे मैंने जैन कुल में जन्म ले लिया इसलिए जैन धर्म, श्वेतांबर श्वेतांबर धर्म, दिगंबर दिगंबर धर्म, बीसपंथी धर्म, मुसलमान का मुसलमान धर्म, हिंदू का हिंदू धर्म, फिर अपने अपने देवी देवता, अपनी अपनी मान्यताएं। ये कोई धर्म थोड़ी है, इससे कोई लेना देना है, चाहे जैन हो चाहे जैन हो। धर्म का तो सीधा सा मतलब ये है कि जैसे आग है, अग्नि है, चाहे वो हिंदू के घर में जले, चाहे मुसलमान के घर में चले, चाहे जैन के घर में जले, चाहे जैन के घर में जले, चाहे हिंदुस्तान में जले, चाहे अमेरिका में जले, चाहे कहीं जले, आग जहां भी होगी वो उष्णता वाली होगी। अग्नि का स्वभाव गर्म है, वो कहीं की भी हो, तो वो जो अग्नि का स्वभाव है वो धर्म है। ऐसे ही सभी आत्माएं, जितने भी संसार में जीव है वे सभी आत्मा हैं और सभी भगवान आत्मा हैं, ज्ञान स्वभावी हैं, जीव तत्व हैं, जानने देखने वाले हैं। शरीर रूप कोई भी नहीं है, शरीर से भिन्न मान्यता है, भले ही सबकी अलग, कुछ भी मानते रहो, मानने को क्या है। शरीर और आत्मा को एक मानते रहो, अग्नि को ठंडा मानते रहो, पानी को गर्म मानते रहो, ये नहीं। लेकिन स्वरूप जो है वो तो बिल्कुल एकदम अनादि अनंत नित्य तीन काल में एक जैसा रहता है। तो जो स्वरूप है उसका नाम धर्म है। वस्तु की नेचर, प्रकृति, उसका नाम धर्म है। अब देखो धर्म के नाम पर हमारे मन में क्या ख्याल में आता है। अग्नि का भी धर्म है ख्याल में, है ना। पानी का भी धर्म है, पुद्गल का भी धर्म है, जी अजी उसका धर्म का भी, अधर्म का भी, आकाश का भी, काल का भी, सभी का अपना अपना धर्म है ना। धर्म माने अपना अपना स्वभाव। तो मेरा एक अपना स्वभाव है, बस अब अपन मेरा जो स्वभाव है वो स्वभाव
अंदर कहीं ना कहीं विराजमान है। उस स्वभाव का कार्य तो दिख रहा है, लेकिन वो अंदर वो कार्य जो करने वाला है, जिसमें वो कार्य हो रहा है, वो हम नहीं देख रहे हैं। और ये भ्रम पड़ा हुआ है कि ये शरीर संयोग जो जो दिखाई दे रहा है ये मैं हूँ। ये दिखाई नहीं दे रहा है कि इनको देखने वाला कौन है। अगर ये शरीर संयोग में हूँ, इनको देखने वाला फिर वो कौन है? जो शरीर को छोड़ के जो आत्मा निकल जाती है और इस शरीर में आग लगा दी जाती है, तो वो जो निकल जाती है वो कौन है? उसको जानने की इच्छा, उसको जानने का रहस्य क्या, आखिर क्या है अंदर, क्या चीज है, कौन है ये जो जन्म लेता है, फिर धीरे 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 जानना देखना, फिर वो निकल जाता है, फिर इस शरीर को जला देते हैं, फिर इसकी कोई वे, तो आखिर वो है कौन? वो जानने की रुचि, वो रहस्य, बस ये है असली धर्म की शुरुआत। असली काम ये करना है और इस काम के अलावा कुछ नहीं करना है। देखो, ये जो पुण्य पाप हैं, ये जो जो कुछ है, धर्म धर्म के नाम पर चलते हैं, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, है ना, दया दान वृष्टि से, ये सब इस संसार के ही कार्य हैं। ये संसार में ही रहने की व्यवस्थाएं हैं। अच्छे काम करो, है ना, अच्छे काम करोगे तो अच्छी चीज मिलेगी, बुरे काम करोगे तो नरक मिलेगा। ये सब संसार है, धर्म इससे न्यारा है। धर्म वो चीज है कि जो उस आत्मा को समझ ले, उस स्वरूप को समझ ले, तो ना तो उसे फिर पुण्य की जरूरत पड़ती है और ना पाप की जरूरत पड़ती है। उसे किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती। इस संसार में ही ये पुण्य पाप की जरूरत है। इसलिए साहब पहले पुण्य करो, ये करो, बात ही खत्म हो गई। संसार में रहना हो तो ये सब बातें सुनो। और अगर निर्णय हो कि मुझे तो संसार से पार होना है, मुझे तो संसार से निकलना है, मुझे अब चार गति में नहीं घूमना, मुझे ना स्वर्ग के सुख चाहिए, ना मुझे नरक चाहिए, ना मुझे निगोद चाहिए, ना मुझे त्रियंच चाहिए, ना मुझे राजा बनना है, ना मुझे चक्रवर्ती बनना है, मुझे किसी भी कीमत पर अब इस संसार में नहीं रहना है। ये निर्णय जिस जीव का हुआ है, ये निर्णय जिस जीव ने किया है, उस जीव के लिए धर्म की चर्चा है। बस ये समझ लो। अभी जिन जीवों को संसार में ही रहना है, स्वर्ग में जाना है, उन जीवों के लिए धर्म की चर्चा नहीं है। ख्याल में आ रहा, नहीं समझ में आया? जिनको भी कसाय की मंदता में फायदा है, कसाय की तीव्रता में घाटा है नहीं, अपन को भैया पापों से बचना चाहिए, ये सब संसारी जीव की ही प्रवृत्ति जानना। जो ज्ञानी धर्मात्मा जीव हैं, अथवा जो आत्मानुभवी पुरुष हैं, अथवा जो आत्मा की प्यास से भरे हुए हैं, वो ये कहते हैं, वो ये विचार करते हैं, भाई मुझे पुण्य पाप की कहानी नहीं सुननी, मुझे नरक निगोद की बातें मत सुनाओ, मुझे चारों गतियों में कोई अंतर दिखाई नहीं देता, मुझे ना नरक से मतलब है, न मुझे स्वर्ग से मतलब है। आपको लगता है, लोगों को लगता है ये बातों में कोई लोग कुछ नहीं रखा। असली काम करो, असली वेद ज्ञान करो। वेद ज्ञान में मन नहीं लगता तो वेद ज्ञान में मन लगाओ, और कोई उपाय नहीं है। ये मत सोचो कि साहब वेद ज्ञान में मन नहीं लगता, तब तक हम दयादान पूजा ही कर लें, हम थोड़ी सी कसाई की मनता में व्रत ही ले लें। कुछ नहीं, तुम ये अपने को बहाने बना रहे हो, फिर भटक जाओगे। वेद ज्ञान में मन नहीं लगता तो गहराई में जाके देखो, मेरा तत्व विचार करने में मन क्यों नहीं लगता? आखिर कमी क्या है? मैंने रोटी खा ली इसलिए क्या तत्व विचार में मन नहीं लगता? तो एक काम करो, कल रोटी मत खाना, फिर देखना तत्व विचार में मन लग रहा है कि नहीं लग रहा। अंत समझ में आया सुनील जी? बहुत गहरी बात कह रहा हूँ, समझने लायक बात कह रहा हूँ। आपको लगता है मैंने घर गृहस्थी बसा ली इसलिए मेरा तत्व विचार में मन नहीं लगता? भैया 8 दिन के लिए तुम कहीं दूर चले जाओ, सब में से घर चले जाओ, कहीं और चले जाओ, जहां तुम्हारे पत्नी भी बच्चे नहीं हो, तुम वहां चले जाओ, वहां देखो तत्व विचार में मन लगता है क्या? अगर वहां तत्व विचार में मन लगता तो वहां लगा लेना। लेकिन तत्व विचार में मन क्यों नहीं लगता, इसकी गहराई में जाओ। निमित्तों पर दोष मत दो। तुम निमित्तों पे दोष इसलिए देते हो कि साहब पत्नी को तो छोड़ नहीं सकते, बच्चों को छोड़ के तो जा नहीं सकता, व्यापार तो मैं छोड़ नहीं सकता। ये सब अपने कुकर्म को छुपाने का उपाय है, अपने पुरुषार्थ को छुपाने का उपाय है। ये बात दूसरे पर डाल दी, साहब मैं घर गृहस्थी वाला हूँ, ये है वो, वैसे डाल दी। अंदर में रुचि नहीं है। और ब्रजशील संयम आदि की रुचि क्यों है जी को?
क्योंकि व्रतशील संयम आदि में जीव का कुछ नहीं लगता ना। तत्व विचार करने में जीव की संपदा लगती है। कौन सी संपदा लगती है? उपयोग रूपी संपदा लगती ना विचार करने में। व्रत करने में कोई संपदा नहीं लगती। एकदम बोल दिया पत्नी को कि आज हमारा व्रत है, आज हम एक टाइम भोजन लेंगे, बस बात खत्म हो गई। एक टाइम भोजन किया, फिर चाहे सो जाओ, फिर चाहे दुकान में बैठ जाओ, फिर कुछ भी करते रहो, काम खत्म, हमारा उपवास हो। तो इसीलिए लोगों को क्रियाकांड सरल लगता है और लोग जन्म जन्म से क्रियाकांड करते भी आ रहे हैं। क्योंकि क्रियाकांड भी एक काम है। क्रियाकांड क्या है? एक काम है और काम करने में जीव का मन लगता ही लगता है। इसीलिए बस वो काम कर लेता है। इसमें क्या दम है? वो कहता है कि साहब कुछ काम बताओ, कुछ काम बताओ, कुछ काम बताओ, कुछ काम बताओ, कुछ अनुशासन बताओ, कितने बजे उठना है, कितने बजे क्या करना है, कितने बजे पूजा में पहुंचना है, कितने बजे क्या करना है, सबको काम चाहिए ना। तो अभी लोगों ने काम लिख दी, ये काम करो। ज्ञानियों ने तो कर्ता ज्ञायक भाव की श्रद्धा करो, ज्ञायक भाव का अनुसरण करो, जानने देखने वाले की श्रद्धा करो। उन्होंने तो ताकत यहाँ लगाई। लेकिन चूंकि देखो, आप समझ लो, बहुत गहरी बात कह रहा हूं, इस संसार को कभी नहीं बदला जा सकता। जिनवाणी में जो जो लिखा हुआ है वो सभी ज्ञानियों ने लिखा है, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। बहुत लोग हैं जिनवाणी लिखने वाले, लिख रहे हैं शास्त्र लिखने वाले, कोई कमी नहीं है। सब लोग एक ही धर्म को मानने लगे, ऐसा 3 काल में संभव नहीं है। सभी लोगों की मान्यता एक सी हो जाए, 3 काल में संभव नहीं है। और सभी धर्म वालों के, सभी अपने अपने वक्ताओं के अपने अपने तर्क हैं, अपनी अपनी युक्तियां हैं, अपने अपने तरीके हैं, है कि नहीं? समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और आप पे प्रभाव भी पड़ेगा। अभी आप मेरा स्वाध्याय सुन रहे हो तो आप पे मेरा प्रभाव पड़ रहा, समझ लो, तो ये बात सही कह रहा, सही कह रहा, सही कह रहा। लेकिन खुद तो गहराई में जाओगे नहीं। फिर कल के दिन किसी क्रिया कांड वाले का प्रश्न सुनोगे, वो अपने तर्क देगा, वो आगम प्रमाण देगा, देखो आचार्य की बुद्धि खराब थी क्या, देखो आचार्य में क्या क्या लिखा हुआ है, देखो देखो क्या क्या लिखा हुआ है। अरे ये स्वच्छंद होने के तरीके हैं, ये भोगों में जीवन चला जाएगा, पागल बन जाओगे, इन मूर्खों के चक्कर में फंस गए तुम, तो तुम्हें एकदम वहां प्रभाव पड़ जाएगा। शरीर तो सही कह रहे हैं, वास्तविकता है, हमारे जीवन में तो ऐसे ही चल रहा है, हम तो कोई नियम धर्म पाल ही नहीं रहे। तो आप ये सब डावाडोल की जो स्थिति बनी हुई है, जीव की आज से नहीं बनी है, जन्म जन्मांतरों से बनी हुई है, सदियों सदियों से चला आ रहा है पाखंड। क्यों? कि जीव, आप क्या समझ रहे, ये 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं और बाकी के जीव नहीं जाते। तो एक उत्तर तो है कि योग्यता, जल्दी से बोल देगा साहब योग्यता। लेकिन दूसरा उत्तर भी खोजना चाहिए कि दूसरा उत्तर ये है कि भाई साहब जीव को वो दुर्लभ मार्ग मिलने पर भी उलझने बहुत है, बार बार कंफ्यूजन बहुत है। थोड़ी देर उसको तत्व मिलता भी है, जैसे मान के चलो आपको त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की बात जम रही थी, आपको बहुत अच्छा लग रहा था, आपको आनंद भी आ रहा था, लेकिन अभी क्या है, आपको भरोसा नहीं था, श्रद्धा के लेवल पे आप मजबूत नहीं हुए थे। सीधी बात, आपको सम्यक दर्शन नहीं हुआ था और आप सीधे सही दिशा में तो जा रहे थे, लेकिन इसी दौरान ऐसे उदय आया, ऐसी योग्यता के पुगरु का संयोग पड़ गया, माने उपदेश मिल गया। उपदेश क्या होता है? हे भैया, ये आनंद तुम्हारी आत्मा का नहीं है, ये तो अपने को भ्रम से भगवान मान लिया है, ऐसे कोई आनंद नहीं है, ये सब गलत है। तुम्हारे जीवन में कोई क्रिया आई, कोई व्रत उपवास आए, कोई जीवन में बदलाव आया, अरे घर गृहस्थी छोड़ी नहीं, पापों में लगे हुए भ्रम से अपने को भगवान मानते हो, बस तुरंत तुम्हारे मन में क्या हुआ, सही कह रहे। उससे तो नहीं कहोगे सही कह रहे अंदर, क्योंकि अहंकार है ना, तो अहंकार कह रहे नहीं नहीं, हम जानते हैं सब, कुछ नहीं पता, हम ठीक है। लेकिन अंदर कहीं ना कहीं शंका पैदा हो गई, बस ऐसे जन्मों जन्मों से चला आता है। अब कभी कोई कान खींचता है, कभी कोई कान खींचता है। और दूसरी बात, हमने अपने आप पर रोक भी नहीं लगा रखी। हम हमारे यहाँ तो कहते सबकी सुनो। अब ये और एक प्रॉब्लम है, सबकी सुनो, सभी जिनवाणी सुना रहे हैं, सबकी सुनो, सब शास्त्रों में जिनवाणी वितरागी की बात है ना भैया, कोई विद्वान अच्छे बुरे नहीं होते, सबकी सुनो, व्यवहार का कथन है, एक निश्चय है। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता, सबकी सुनोगे और सब में से सार निकालने की तुम्हारी क्षमता है क्या, पहले ही बताओ। है नहीं समझ में आया? एक बात बताओ, आप अपने बच्चे को एक सब्जेक्ट की क्लास जो पढ़ाते हो,
वो एक ही टीचर से पढ़वाते हो कि 10 टीचर लगाते हो उसी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए? विवेक जी प्लीज गिव माय आंसर, बताओ जल्दी आंसर दो। एक, अगर 10 लगाओगे तो क्या होगा कि भाई साहब 10 लगाओगे तो गारंटी से बच्चा फेल हो जाएगा, क्योंकि सबकी अपनी अपनी पढ़ाने की शैली है, अपना अपना तरीका है। वो बच्चा बेचारा कंफ्यूजन ही में मर जाएगा कि करना किसका है यार, वो कुछ कहते ही है कुछ। अब अच्छा सच बताओ, लोक में एक सब्जेक्ट ख्याल में है ना, और उसमें भी तो मैं बता रहा हूँ मैं कितना खतरनाक है। जब बच्चे का कोचिंग लग जाता है और वो उसी सब्जेक्ट को स्कूल में पढ़ता है, तो उसमें भी वो दिमाग लगाता है कि मुझे तो जो कोचिंग वाले टीचर पढ़ाते हैं वो ज्यादा बेस्ट पढ़ा रहे हैं, तब तो पैसा देके अलग से पढ़ रहा है, तो फिर वो सारा फोकस उन पे ही करता है, वो स्कूल वाले टीचर पे ज्यादा फोकस नहीं करता। वहां तो नाम के लिए जाता है वो, क्योंकि वो मिलान करता है ना कि यार ये इनकी बात जमती है। अब वहां तो चूंकि बच्चे को पास होना है, उसको वहां कोई धर्म के नाम पे तो कोई पढ़ नहीं रहा, वो वहां क्या होना है, उसको रिजल्ट लेके आना है, उसको परीक्षा में पास होना है, उसको 90 नंबर लेके आना है, वरना पापा मारेंगे। धर्म में कोई मार मार तो पड़ती नहीं, धर्म में कोई परीक्षा तो होती नहीं। धर्म की तो असली परीक्षा तो सम्यक दर्शन है ना, तो सम्यक दर्शन की चिंता नहीं, वेद ज्ञान करने की फुर्सत नहीं। तो अब बचा क्या कि साहब आजकल तो यूट्यूब का जमाना है, आधी देर किसी का प्रवचन सुन लिया, 10 मिनट इसका 10 मिनट उसका, जैसे वो टीवी में चैनल बदलने की व्यवस्था होती ना, चैनल बदलने की व्यवस्था होती ना, तो न्यूज कैसे देखते हैं लोग, आज तक पे देखेंगे 2 मिनट, फिर न्यूज नेशन लगाएंगे, फिर जी न्यूज लगाएंगे, फिर फलाना लगाएंगे, फिर टिकाना लगाएंगे, फिर टिकाना, जबकि वो न्यूज है तो वही वही चल रही है ना। लेकिन ये ठीक है, ये ठीक है, मन बड़ा चंचल है ना, और वो ले दे के क्या होता है तो सब पे एड ही एड देखने मिलते हैं, तो फिर क्या होता है कि एक ही जगह रुकना पड़ता है कि अब शांति से यहीं रुक जाओ, यहीं मिलेगा जो मिलेगा। लेकिन धर्म के क्षेत्र में वही चल गया, 10 मिनट इनका प्रवचन, 20 इनने बहुत बढ़िया, इनका 20 मिनट इनका प्रवचन। अब एक्चुअली क्या है, ये टाइम पास की चीज बनी जा रही है, ये लोगों के मजेदार की। अब तो साहब बहुत मजा आता है, हम तो दिन भर प्रवचन सुनते। तो देखो भाई, अगर तुम ज्यादा ही अपने मन में खिचड़ी बनाओगे तो निर्धारण नहीं कर पाओगे वस्तु का, कंफ्यूजन में चले जाओगे। लोग कहते नहीं साहब सार निकाल लो, सुबह चरणानुग सुनो, प्रथमानुग सुनो, द्रव्यानुग सुनो, सब सुनो। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, ये सब सुनने की आदत तुम्हें किसने डाली, किसने कहा सब सुनो? सब क्यों सुने हम? हमें अभी जिस चीज की जरूरत है भाई, हम वो सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? सुनील जी, युधिष्ठिर की एक बात याद आती है। आचार्य द्रोण हुए तो जब वो पढ़ाते थे अपने आश्रम में बच्चों को, तो उनने पहला पाठ पढ़ाना स्टार्ट किया बच्चों को, और पहला पाठ पढ़ाया तो वो युधिष्ठिर ने भी पढ़ा, अर्जुन ने ही पढ़ा, भीम ने ही पढ़ा, सबने पढ़ा। अगले दिन युधिष्ठिर से पूछा कि भैया तुम्हारा पाठ कंप्लीट हो गया? बोले साहब अभी नहीं हुआ। और दूसरे बच्चों का पाठ कंप्लीट हो गया, दूसरे बच्चे दूसरा सब्जेक्ट दूसरा पढ़ने लगे। उसके बाद तीसरा सब्जेक्ट, तीसरा पाठ चालू हो गया, चौथा पाठ चालू हो गया, लेकिन युधिष्ठिर किस पाठ पे थे? पहले ही पर। तो द्रोण मनी मन सोचने लगे, द्रोणाचार्य मनी मन सोचने लगे कि मैं तो युधिष्ठिर को सबसे प्रतिभाशाली समझता था, और ये क्या हो रहा है, ये एक ही पार्ट पे अटका हुआ है, इसका पहला पार्ट और इतना कठिन थोड़ी है जो इसको समझ में नहीं आया होगा। तो उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि मुझे पता नहीं, तुम्हारी प्रतिभा पे तो बहुत भरोसा था, लेकिन तुम ये बताओ तुम्हें पहले पार्ट में इतनी क्या परेशानी आ रही है कि तुम आगे ही नहीं बढ़ रहे हो, दूसरा पार्ट की बात ही नहीं कर रहे हो? कह रहे साहब देखो, अगर पाठ ही पढ़ना है और आगे ही बढ़ना है और इनकी तरह ही याद करना है, तो मैं एक ही दिन में 10 के 10 पाठ याद कर दूंगा, वो कोई बड़ी बात है नहीं। लेकिन इस पाठ में जो लिखा है, अगर उसको अपने जीवन में लाना है, उसको अपने जीवन में अनुभव उतारना है, तो फिर टाइम लगेगा। तो द्रोणाचार्य समझ नहीं पाए, बोले क्या कहना चाहते हो? बोले साहब आपने पहले पाठ में पढ़ाया कि सत्य बोलना चाहिए, क्या पढ़ाया? पाठ काय का था कि कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, और ये पाठ मैंने पढ़ा और उसी दिन से मैं निर्णय कर रहा हूँ, अभ्यास कर रहा हूँ कि मैं झूठ का पूर्णतः त्याग कर दूं, मेरे जीवन में झूठ नहीं रहे, सिर्फ सत्य ही रहे। और अगर सत्य मेरे जीवन में आ गया तो अपन अगला पाठ पढ़ेंगे,
तो द्रोणाचार्य कहते हैं, सोचते हैं मन में कि वो ये तो मेरे से भी आगे है, ऐसा तो मैंने ही नहीं सोचा कभी। अंतर समझ में आया। और अगर जिसके जीवन में सत्य आ गया तो आगे के पाठ पढ़ने की जरूरत है, आगे के लेसन पढ़ने की जरूरत है, बात खत्म ही हो गई ना भाई। सार तो यही है जीवन का। ऐसे ही हमें कोई शास्त्रों का संग्रह थोड़ी करना है, हमें कोई बहुत विवक्षाएं थोड़ी समझना है, हमें कोई पंडित बन के दूसरों को थोड़ी पढ़ाना है। और हम तो कहते हैं पंडित बन के भी दूसरों को पढ़ाना हो तो दिक्कत क्या है, नंबर 2 के पंडित बने रहेंगे ना, नंबर 1 के पंडित नहीं बनेंगे। नंबर 2 के समझते हो कि नहीं पंकज जी? 2 नंबर के पंडित समझते हो कि नहीं? 2 नंबर के पंडित माने जिनको ज्यादा करणान योग नहीं आता, ज्यादा चरणन योग की बात नहीं करते, ज्यादा प्रथमान योग नहीं आता, केवल अध्यात्म की बात करते हुए नंबर 2 के पंडित। 1 नंबर का पंडित जो चारों योग का ज्ञाता हो, ठीक। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि हमें तो गहराई में ये देखना है कि हमारे आचार्य भगवंतों ने, सर्वज्ञ भगवान ने मूल बात क्या कही। मूल बात ये बताई कि इस जीव ने अनंत बार मुनि बना, अनंत बार शास्त्र पढ़े, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं लिया, आत्मज्ञान नहीं किया, भेद ज्ञान नहीं किया। ये मूल बात है ना, मूल। कहीं ऐसा लिखा हो, मुझे दिखा दो कोई, कि इस जीव ने अनंत बार आत्मा का ज्ञान किया लेकिन मुनि नहीं बना। कहीं ऐसा लिखा हो तो बता, कोई एक लाइन लेके आओ मेरे पास। किस जीव ने आत्मा का ज्ञान तो बहुत बार किया लेकिन ये मुनि नहीं बना, इसलिए संसार में रह गया। इस जीव ने आत्मा का ज्ञान तो कई बार किया लेकिन चारों अनुयोग नहीं सीखे थे, शास्त्रों का बहुत ज्ञान नहीं किया था, इसलिए साहब ये जो है संसार में रह गए। ऐसा कहीं लिखा है पंकज जी, अनुरंजन जी, कहीं लिखा है ऐसा? महेश जी, कहीं लिखा है ऐसा? पक्की बात है ना, नहीं लिखे? तो फिर हमें इतनी ताकत क्यों लगाते हैं कि सब पढ़ो सब पढ़ो? अरे भाई, पहले नंबर पर निचली भूमिका में, निचली भूमिका माने जब तक जीव मिथ्या दृष्टि है, जब तक उसे तत्व का अनुभव नहीं होता, सच्चा तत्व का निर्णय नहीं होता, उसे बार 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 अध्यात्म शास्त्रों के माध्यम से भेद ज्ञान की कला सीखनी चाहिए, बार बार उसे तत्व विचार करना चाहिए। और जब तक उसका तत्व निर्णय नहीं हो जाए, आत्मानुभव की दशा प्रकट नहीं हो जाए, तब तक कुछ और दिमाग नहीं लगाना चाहिए। जितना भी टाइम मिले, जब भी टाइम मिले, उसको तत्व विचार में लगा दो। बिल्कुल मत सोचो, तुम बिल्कुल मत डरो कि हमारे जीवन में वो नहीं हो रहा है, हमारे जीवन में इंद्र नहीं बन पाए, हम एक मंदिर भी नहीं बनवा पाए, हम एक शास्त्र भी नहीं छपवा पाए, हमारे जीवन में कोई ज्यादा निर्वृत्ति नहीं है, ये भी सब बिल्कुल छोड़ो। बस ये देखो कि मुझे प्रथम प्रथम में प्रथम भेद ज्ञान, तत्व विचार, तत्व निर्णय और आत्मानुभूति करनी है। मुझे अगर 5 मिनट का भी टाइम मिलता है तो उसकी तरफ ध्यान दूंगा, अगर मुझे 1 घंटे का टाइम मिलता है तो वहां ध्यान दूंगा। बस वो ही करने योग्य है, उसी से आत्मा मिलेगा। ऐसा जिस जीव का निर्णय होता है, इतनी गहरी रुचि जिस जीव को होती है, बस वो आत्मा को मिले। अगर तुमने आत्मा की रुचि के नाम पर कुछ और कार्यों में प्रवृत्ति चालू कर दी कि चलो एक मंदिर बनवा लेते हैं, चलो एक प्रतिमा जी में लग विराजमान करते हैं, देखो भाई, मैं इनके विरोध में नहीं हूँ कि आप ये करो कि नहीं करो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उनसे धर्म नहीं होगा, ये निर्णय करो। बेधर्म के कारण नहीं, धर्म का कारण तो मूल तत्व ज्ञान है, मूल आत्मानुभूति है, बस ये बात समझ लो। अब तुम्हारी कसाय मन, आज हमारे एक भाई से चर्चा हो रही थी, शास्त्री विद्वान थे, बोले साहब कुछ भी कहो, निर्वृत्ति वाले जीव को ज्यादा अवसर है सम्यक दर्शन। ख्याल में है कि नहीं आया? अब देखो, ये बात सुनना गहराई से, ये बात सुनने में तो ठीक सी लगती है, लेकिन इस बात को गहराई में जाओ तो ये बात निमित्त की तरफ से है, ये बात निमित्त प्रधान है, ये बात वस्तु स्वरूप के खिलाफ है। ये बात वही है जिसमें कहते कि निमित्त सही हो तो काम हो जाएगा। अंतर समझ में आया? वजन समझ में आया? इसमें वजन कायम में आ रहा है कि साहब निर्वृत्ति अगर हो तो अवसर ज्यादा है सम्यक दर्शन का। मतलब यही बात तो वो लोग कहते हैं कि मुनि बने बिना धर्म नहीं होता,
यही बात तो वो कहते हैं, मुनि बने बिना आत्मा अनुभव नहीं होता। बिल्कुल सेम बात हुई कि नहीं हुई? ख्याल में वही बात हुई कि नहीं कि साहब मुनि मुनि जब तक सम्यक दर्शन हो नहीं हो तो क्या मुनि नहीं बनना चाहिए? ये प्रश्न आता है ना मन में। अगर उसे पता हो, ख्याल में आए ना, कि सम्यक दर्शन के बिना सच्चा मुनि नहीं होता। समझो गहराई से मेरी बात, बहुत गहरी बात कह रहा हूँ, बहुत खतरनाक बात भी है। अगर उसे स्वरूप का पता हो और उसे ये पता हो कि सम्यक दर्शन के बिना मुनिपना होते ही नहीं, मैं किस बात का मुनि, तो वो पहले सम्यक दर्शन लेगा, मुनि बाद में बनेगा। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? क्यों? कि भाई जब सम्यक दर्शन के बिना होता ही नहीं तो क्या मतलब है बाहर का चोला क्यों बदलना? अरे हाँ, मुझे निर्वृत्ति में ही रहना है, घर गृहस्थी में नहीं रहना, तो भले ही मैं कहीं और जाके रहने लगूंगा, अपनी अलग व्यवस्था बना लूंगा, लेकिन मैं समाज में पूजने का काम क्यों करूंगा अभी से, जब मुझे अपना स्वरूप ही पता नहीं है। मैंने वो तो वास्तव में न्याय के साथ चलेगा ना। वो ये थोड़ी कहेगा कि नहीं अभी तो नहीं है, क्या मैं मुड़ी बन के ले लूंगा, ऐसा कोई मतलब नहीं है। अंतरंग में वास्तविकता ये है, स्वरूप का निर्णय जिस जीव को हो, वस्तु स्वरूप का जिसको पता हो, उसके जीवन में फिर एक और चर्चा आई। वो चर्चा ये आई कि साहब गुण स्थान बाद में बढ़ता है, त्याग पहले होता है। ये चर्चा आई ना, गुण स्थान बाद में बढ़ता है, त्याग पहले होता है। अब देखो ये चर्चाएं सुनोगे ना तो लगता है सही तो कह रहे हैं, गुण स्थान जैसे 5वां गुण स्थान होगा तो 5 गुण स्थान की क्रियाएं तो पहले आ जाएंगी। अंत समझे ना? 6वां गुण स्थान साधा मुनि बनेगा तो कपड़े पहले उतरेंगे, भावलिंग दशा बाद में होगी। लेकिन भाई साहब ये कौन से गुण स्थान की बात है? ये चौथे से 5वें की बात है, पहले से चौथे की नहीं है। अंतर समझ में आया? अब बात हम समझो, क्लास को समझो, क्लास क्या है। बात उपदेश तो इतने तरह के हैं कि हम घूम जाते, 1 मिनट में हमें समझ में नहीं आता कि क्या चर्चा है। भाई बात इतनी सी है कि पहली से चौथी में जाने की चर्चा चल रही है, चौथी से 5वीं की चर्चा नहीं चल रही, 5वीं से 6वीं 7वीं की चर्चा नहीं चल रही। चर्चा काहे की चल रही है कि पहले से चौथा कैसे हो, सम्यक दर्शन कैसे हो। क्योंकि मिथ्या दर्शन जिसके पास है उसके पास सबसे बड़ा रोग है, उसके पास उससे बड़ा रोग संसार में कोई और है नहीं। तो जब मिथ्यात्व जिस जीव के है तो मिथ्यात्व के नाश का उपाय पहले बताया जाना चाहिए। क्या बताया जाना चाहिए? नहीं समझ में आया? जैसे मान के चलो एक बिल्कुल नौसिखिया आदमी मेरे पास आया, उसने कहा साहब मुझे कुछ भी पता नहीं है, ठीक है, मुझे साफ स्वरूप समझना है, मुझे सम्यक दर्शन लेना है। तो मैं उससे कहूं कि देखो पहले तुम सब त्याग व्रत ले लो, नियम धर्म का पालन करो, पहले कसाय मंद करो, और उसके बाद अपन सम्यक दर्शन की चर्चा करेंगे। क्योंकि अभी तो तुम रात्रि भोजन करते हो, अभी तो तुम अनछना पानी पीते हो, अभी तो तुम बाजार में खाते हो, पहले सबका त्याग करो। समझ ना मेरी बात? क्योंकि अपन तर्क देते हैं कि रात्रि में भोजन करते करते किसी को सम्यक दर्शन होगा, तो तर्क होता है कि नहीं कि रात में जो खाते हैं उनको सम्यक। लेकिन आप ये समझे ही नहीं। आप अपने ऊपर अप्लाई करो कि भाई पहले मैंने रात का भोजन छोड़ा था कि पहले तत्व सुना था। सोचो, पहले आपका रात का भोजन छुड़वाया था कि पहले तत्व सुनाया था। अंतर समझ में आया? देखो जब स्मारक में हम पढ़ते हैं तो स्मारक में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी मुनियों की निंदा नहीं होती, कोई मुनियों की आचरण की कोई चर्चा, कोई बात नहीं करती। वहां सिर्फ अपन शास्त्र पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, वस्तु का स्वरूप समझते हैं। वहां पे कोई किसी की निंदा और किसी की पक्ष में नहीं चलती बात। लेकिन जब अपन शास्त्र पढ़ते हैं, जब अपन स्वाध्याय करते हैं तो स्वरूप समझ में आ जाता है कि ये तो स्वरूप ऐसा है। तो अपने आप ही कुगरू आदि का साथ छूट जाता है, कुदेव आदि छूट जाते हैं, कुछ शास्त्र कोई ऐसा थोड़ी है कि बातों में भरा जाता है कहीं इनके पास नहीं जाना, इनके पास नहीं जाना। आज तक ऐसी कोई चर्चा ही नहीं होती। लेकिन हम अपने स्वरूप पे जब आएंगे तो वहां जीवन में सुधार आता है। ऐसे ही जो जीव स्वाध्याय में बैठेगा, तत्व विचार करने लगेगा, तो अपने आप ही उसके जीवन में कसायों में परिवर्तन होता है, अपने आप ही उसके जीवन में मूल गुण का पालन करने का भाव आता है। मध्यमास मधु का, पंचोदम्बर फल, शराब, जुआ, ये सब छोड़ने के अपने आप भाव आ जाते हैं। उसमें सहज ही है वस्तु का स्वरूप, उसमें क्या है। तो बात इतनी सी है कि वक्ता का ये देखना कि वक्ता वजन किस पे देता है।
पूज्य गुरुदेव श्री भजन देते हैं शुद्धात्मा के अनुभव पे, समझ में आया। और एक वक्ता भजन देता है आगम पढ़ने पर, एक भजन देता है चरणानियोग पर। अब समझना मेरी बात। अब इसमें ये देखो कि यार कौन सा भजन मेरे काम का है। बातें तो सारी ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि कोई आगम की प्रेरणा दे रहा तो गलत है, लेकिन अभी मुझे जरूरत किसकी है, अंतर समझ में आया। कोई चरणानियोग की बात कर रहा है तो वो बुरी चर्चा नहीं है, लेकिन अभी मेरे को ज्यादा जरूरत किसकी है कि भेद ज्ञान कैसे, अंतर समझ में आया। तो हमें अपनी क्लास पता होनी चाहिए। अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है, हम पहली क्लास के तो विद्यार्थी हैं और हम जाके एमए की क्लास में भी बैठ जाते हैं, हम बीए की में भी बैठ जाते हैं, हम सीए की भी बैठ जाते हैं, हम चार्जिस की में बैठ जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? और फिर अपना दिमाग घूमने लगता है। अरे भाई शांति से बैठ के मूल बात समझने की कोशिश करो। हाँ देखो, करणानियोग, चरणानियोग, प्रथमानियोग, ये सभी अनियोग द्रव्य नियोग के बिना व्यर्थ है। क्या कहा मैंने? बहुत खतरनाक बात कह रहा हूं मैं, क्योंकि मूल श्रद्धान जब तक जीव को नहीं होगा, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है, ये जीव को जब तक सच्ची श्रद्धा नहीं होगी, ये स्वरूप जब पता नहीं होगा, और वो करना नियोग पड़ेगा तो उसका क्या होगा, नुकसान होगा कि फायदा होगा, बताओ। सुनील जी, प्रमोद जी, आपको लगेगा ये क्या कह रहे हैं, नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। क्यों? कि वहां करणानियोग वाला पढ़ाएगा ज्ञानावरणी कर्म के उदय से जीव को ज्ञान नहीं होता, दर्शनावरणी कर्म के उदय से जीव को दर्शन नहीं होता, कर्म के उदय से जीव दुखी होता है, इससे दुखी होता। अब ये तो पढ़ के आ गया। अब जबकि ये तो बिल्कुल स्वरूप है ही नहीं वस्तु का। जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता है ही नहीं, तो कर्मों के कारण मैं दुखी हूं, ये बात ही गलत है। अब देखो पढ़ाई गलती हो गई कि नहीं हो गई। ऐसे ही चरणानियोग पढ़ के आ जाएगा, इसमें इतना दोष है, इसमें इतना दोष है, इसमें ये नहीं खाना चाहिए, इसमें ये नहीं खाना चाहिए, इसमें ये नहीं खाना चाहिए, इसमें इतना पाप है, 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 पढ़ लिया उसने। लेकिन उसको ये स्वरूप समझ में नहीं आया कि आत्मा तो अभी कुछ खाता ही पीता नहीं है, आत्मा तो ज्ञान स्वभावी है। वो ऐसा मानेगा कि मैंने देखो अशुद्ध छोड़ दिया और शुद्ध खाता हूँ। अच्छा बताओ, ऐसी मान्यता मिथ्यात्व है कि सम्यक है? बोलो, गजब है ना। तो भैया पहले मान्यता सुधारनी पड़ेगी, पहले किस पे जोर जाना चाहिए, मान्यता सुधारने पर। अब ये लोग कहते साहब फिर बाकी के शास्त्रों का, बाकी की जनवाणी का क्या होगा, बाकी इतने सारे ग्रंथ लिखे जा रहे। अरे भाई बात इतनी सी है, दुनिया में हजारों क्लासें चल रही हैं, हजारों विद्यालय चल रहे हैं, हजारों तरह की पढ़ाइयां हो रही कि नहीं हो रही? क्या है? तुम इंजीनियर क्यों नहीं बैठे? इंजीनियर का कॉलेज का क्या होगा? अरे बोलो, तुम डॉक्टर क्यों नहीं बने? एमबीबीएस क्यों नहीं? डॉक्टर के कॉलेज का क्या? तुम कहोगे पाया कैसी बातें करते हो? अरे मैं अपने, अब मुझे जो मेरी योग्यता है मैं वो देखूंगा कि मैं सब कुछ बन जाऊंगा। ऐसे ही शास्त्र तो भरे पड़े हुए हैं, जिनवाणी लिखने वालों की पढ़ाने की कमी थोड़ी है। घर घर में प्रवचनकार हैं, ख्याल में है ना, कुछ दिनों बाद तो घर घर में ही हो जाएंगे। अभी थोड़ी बहुत कमी और है, तो होने वाले कुछ दिनों में। नहीं समझे? क्यों? कि वे तो निकलते ही जा रहे हैं ना विद्वान, रोज ही निकल रहे हैं। और एक विद्वान 10 20 50 विद्वान तो बना ही देवे अपनी दम पे, तो कितने विद्वान हो गए। अब मुझे एक बात बताओ कि साहब सबकी, अरे भैया मुझे अपना देखना है, मुझे मुझे वास्तव में अपने स्वरूप के करीब कौन ले जा पा रहा है, और मेरे को कर्ता कर्म की बुद्धि में हटा कौन पा रहा है, और मुझे कर्ता कर्म की बुद्धि किसके वचन से चालू हो जाती है, मुझे भय किसके पर, ये सब आपको समझना ही पड़ेगा कि मेरी क्लास कौन सी काम की है। बात है नहीं अपन किसी की निंदा, अभी कोई मान के चलो मेरा स्वाध्याय सुनता है और मेरे स्वाध्याय से उसका आत्मा ऊर्ध नहीं होता, तो भाई साहब उसे मेरा वचन बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए, बिल्कुल उसको बिल्कुल कभी नहीं सुनना चाहिए। क्यों? काय को सुन रहा बेचारा टाइम? जिसके प्रवचन सुन के तुम्हारा आत्मा ऊर्ध होता हो, वेद ज्ञान जगता हो, तत्व ज्ञान बढ़ता हो, वो सुनना चाहिए। और जिसके प्रवचन सुन के तुम्हें जड़ की क्रिया में धर्म दिखने लगे, भावों को सुधारना है, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति बढ़ने लगे, समझ लेना ये हानिकारक है भाई मेरे लिए। क्योंकि मेरे को तो अभी मूल बात समझनी है, और मैं कच्चा खड़ा हूँ, मैं जल्दी से पलट जाता हूँ। मुझे जरा सा कोई दूसरा प्रभावी वक्ता मिलता है तो मैं उसके प्रभाव में आ जाता हूँ। तो मुझे बहुत संभल के, इसलिए तो देव शास्त्र गुरु को इतने इम्पोर्टेंट क्यों जिनागम में रखा, इसलिए रखा
कि भाई तुम गलत वक्ता के चक्कर में फंस गए तो मरोगे, तुम गलत शास्त्र के चक्कर में फंस गए तो, क्योंकि अभी तुम कच्चे खड़े हो, तुम गलत गुरु के चक्कर में फंस गए तो मरोगे। और वे तुम्हें सबरे गुरु दिखेंगे, सबरी तत्व सुनाने वाले दिखेंगे, जिनवाणी सुना, उससे क्या मतलब है। इसीलिए हमें तो अब देखो, समझना विवेक जी, अनुरंजन जी, समझना एक बात इंपॉर्टेंट। MBBS करके 50 डॉक्टर आए, कितने डॉक्टर आए? 50। और 50 ही आपके शहर में रहते हैं, ठीक है। तो तुम 50 के पास दवाई करवाने जाते हो कि जिससे आराम लगता है उसके पास जाते हो। पढ़ाई एक सी है, MBBS एक से है, उपाधि डिग्री उनकी एक सी है, उनका ट्रीटमेंट भी समझ लो एक जैसा है, लेकिन एक जैसा होने पर भी तुम निर्णय करते हो कि भाई ये 50 भले ही हो, मेरे को तो इससे आराम लगता है, मैं तो इसकी सुनूंगा। समझ में आती कि नहीं आती? तो तुम 49 को खुश करने जाते हो, यार डॉक्टर साहब हमारे शहर में रहते, यार बताओ मैं कितना बिगड़ा हुआ मरीज हूँ, मैं आपके पास तो आज तक आया ही नहीं, सॉरी यार डॉक्टर साहब आप भी मेरा इलाज करो। ऐसा करते हो कभी? अरे बोलो, करते हो? क्यों नहीं करते? व्यवहार की वहां चिंता नहीं होती, वहां व्यवहार नहीं दिखाई देता तुम्हें, तुम्हें सारा व्यवहार धर्म में ही दिखाई देता है, इन पंडितों ही में दिखाई देता है। सबरे पंडितों को खुश रखो, सबरे महाराजों को खुश रखो, कोई बुराई नहीं मान जाए। जैसी दुनिया कहती ना सब नेताओं को खुश रखो, धर्म भी ये कम थोड़ी है राजनीति से। जैसे वहां विधायक जी को भी खुश रखो, सांसद जी को भी खुश रखो, और उसके ऊपर मिले तो उसको भी खुश रखो, भैया सबके पैर छुओ, क्या पता कौन सा कब काम आ जाए। ऐसे ही पंडितों की हालत है, सबने पंडितों से बना के रखो यार, कब किसकी जरूरत पड़ जाए। नहीं समझ में आया? इसलिए सबसे बोलो। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये संस्था वाले जो संस्था वगैरह चलाते हैं, ये सोचें, ऐसा तो सोचें, हमें तो बिल्कुल नहीं सोचना। ना अपने बाप की कोई संस्था है, और ना अपन को कोई चलानी है, और ना कोई अपने को जरूरत है। अपन को तो भाई जिससे आराम लगेगा उसकी सुनेंगे, नहीं लगेगा तो बिल्कुल नहीं सुनेंगे। हम क्या कर सकते हैं? विवेक आप मेरा प्रवचन नहीं सुनते, कहते ना भाई हमें नहीं जम पा रहा, क्या करूं, जिसका जम रहा है तो जम रहा है। और डॉक्टर के पास तो अपन कितने फॉरवर्ड होते, खट से बोल देते, आपके आराम ही नहीं लगता आपके इलाज में, क्या करें? ख्याल में है कि क्यों हमें ये क्या मतलब भाई? तो वहां जीव बिल्कुल सत्य पे चलता है, बात खत्म हो गई। लेकिन धर्म में इतना अंधविश्वास है, इतना इतना ज्यादा कुछ नहीं। सबकी जय जय, सबकी जय जय, सबकी जय जय, सबके भला, सब बढ़िया, सब बड़े। कई माताएं बहनें मुझे मिलती हैं, देखना पहले मैं इतना बुद्धू था, अब थोड़ा समझता हूँ कि यार ये सब डायलॉग है, ये सत्य नहीं है। मुझे कई ऐसे पुराने श्रोता मिल जाते हैं, बूढ़ी अम्माएं मिल जाती हैं, भी पता है की बात मिलेंगी, विवेक भैया आपके प्रवचन इतने समझ में आते, इतना बढ़िया प्रवचन करते हो आप, बिल्कुल एक एक बात समझ में आती। अच्छा, बहुत अच्छी बात है ना, कि समझे? तो मैं सोचता था अच्छी बात है। फिर पता चला कि ये डायलॉग तो अम्मा हर विद्वान से बोलती है, उसको जो विद्वान मिलते हैं उसी से बोलती है। और फिर एक बार ऐसा हुआ कि उस अम्मा के पास 5-7 विद्वान एक साथ टकरा गए। अब किसको क्या बोले? तो कहे कि सभी बहुत अच्छे हो, तुम लोग तो साक्षात भगवान हो। मैं तो जितने शास्त्रियों को देखती है सोचती है तो साक्षात भगवान ही है, मैं सब कुछ दिनों में सिद्ध बनेंगे, आप लोग तो कुछ विशेष ही जीव हो। मैंने कहा ये तो गजब है साहब, है, सबको खुश कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, ये सब संसार में क्या चलता है, क्या हो रहा है? इसीलिए देखो भाई, मैं ये सब बातें आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जीव अपने को ठग रहा है, मैं भी अपने को ठग रहा हूँ, कहीं ना कहीं आप भी शायद ठग रहे हो। तो गहराई से विचार करो कि यार ये सब इस पर्याय में कम से कम व्यर्थ के काम नहीं करना। मुझे मूल बात देखो, रोटी खाना जरूरी है, कपड़े पहनना जरूरी है, घर जरूरी है, पत्नी जरूरी है, मकान दुकान जो, क्यों? क्योंकि अभी मैं इनके बिना नहीं रह सकता। समझ में आया? और इस पर्याय में सम्यक दर्शन जरूरी है, क्योंकि इसके बिना कोई जीवन ही नहीं है। अंतर समझ में आया? दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, रोटी कपड़ा और मकान वो शरीर की जरूरत है, वेद विज्ञान आत्मा की जरूरत है। रोटी कपड़ा मकान के लिए जितना मैं ईमानदार हूँ, जितनी तत्परता है मेरे अंदर, अगर अपने बाप से भी पैसा लेना हो तो संकोच नहीं करते। करते हो? बेटा अपने बाप से पैसा मांग लेता है। अभी की बात नहीं कर रहे, क्या है बात की बात कर रहे हैं, जब 2-4 लड़के होते हैं ना किसी की, अब तुम एक ही हो, अब तो जमाना एक का आ गया, पहले 4-5 बच्चे होते थे, 6 बच्चे होते थे, तो बाप अपने बेटे से एक समय आता तो उधार लेता था। समझ में आया कि नहीं आया?
हमारे बाबा लेते थे उधार अपने लड़के से ब्याज पे पैसा, लड़का अपने बाप को ब्याज पे पैसा देता था, हमें अच्छे से ध्यान है। और वो जब बातचीत होती थी गांव में तो समझ में आता था कि बताओ बाप से ही ब्याज ले ली। तो ये तो संसार है साहब, कितना पैसे के प्रति कितना ईमानदार है आदमी। ऐसे तुम तत्व के प्रति ईमानदार बनो। अंतर समझ में आया? बिल्कुल तत्व के प्रति एकदम ईमानदार भाई। किसी को मस्का नहीं लगाना, किसी को खुश नहीं करना, कुछ नहीं। ठीक है, हम सब साधर्मी हैं भैया, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी, आनंद से। ख्याल में आया कि नहीं आया? लेकिन व्यर्थ का मसाला लगाने से कोई काम नहीं, मायाचारी व्यर्थ की है। तो इतनी क्लियर करो भाई कि हमें इस पर्याय में भेद ज्ञान ही चाहिए। कैसे कि साहब बिल्कुल सज्जन बोले कि साहब जिनको आत्मा की रुचि नहीं हो उनको तो कम से कम दया दान पूजा आदि भक्ति में लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? ऐसा बहुत मिलेंगे। लेकिन मैं आपसे कहता हूं ये सब तुम्हारी बातें काल्पनिक है कि नहीं? बोलो जल्दी। ये जो प्रश्न है ये काल्पनिक है क्या है? ये कोई दम नहीं इस प्रश्न में, क्योंकि यथार्थ धरातल पर ये निराधार है। कि कैसे? कि जिसको दया दान व्यवस्थित संयम की रुचि होगी, तत्व की रुचि नहीं होगी, वो मेरे पास आएगा क्यों? क्योंकि मेरे तो माथे पे लिखा हुआ है। क्या लिखा है मेरे माथे पे? क्या लिखा है? ये तत्व ज्ञानी वाला पंडित है, क्रिया कांड वाला नहीं। वो मेरे पास क्यों आएगा? नहीं समझ में आया? मेरे पास क्यों आएगा? आज तक कोई हुकुमचंद भाल जी के पास जाएगा क्या दीक्षा लेने के लिए? है डॉक्टर साहब में दीक्षा ले, अरे भाई जिसको दीक्षा वीक्षा की रुचि होगी तो दीक्षा वाले के पास जाएगा। वो तुम्हारे पास क्यों आएगा मुझे बताओ? नहीं जाएगा ना। उसको पता है ना भाई लोक में भी यही व्यवस्था है। हाँ, उसे अगर स्वाध्याय करना हुआ, कोई तत्व की बात पूछनी होगी तो किसके पास आएगा? मेरे पास आएगा। तो हम ये सब लोग मन गढ़ंत कल्पना करते। और कोई अज्ञानी है बेचारा और वो रात में खाता है तो उसका पहले रात का छुड़वा, जबरदस्ती की बातें हैं। कोई शराब पीता है, ए भैया कौन शराबी जुआरी आ रहा है अपने प्रवचन में? और अगर शराबी जुआरी आएगा तो अपने प्रवचन से उसको तत्व सुनाओ, छूट जाएगा, उसका छूट जाएगा। नहीं समझ में आया मेरी बात? है हम लेकिन व्यर्थ की कल्पना कर रहे हैं, व्यर्थ में उपदेश दिए जा रहे हैं। मैंने कितने लोगों को ये बात सुनते सुनी, ऐसा कोई निचली भूमिका का जीव हो तो और उसकी तत्व समझने की पात्रता नहीं हो तो, अरे भैया तुमने कौन से गुणा भाग लगाया, कौन सा थर्मामीटर रख रखा है, इससे लगा के पता चल जाता है कि इसकी पात्रता है उसकी पात्रता नहीं है? हैं? समझ में नहीं आता मेरे को। अंदर समझ में आएगी ना रंजन जी? है गुरुदेव तो 45 वर्ष तक एक शुद्ध आत्मा का उपदेश देते रहे, उनने ये सब चिंताएं क्यों नहीं करी? और वे युग पुरुष कहलाए, वे पूरे युग के परिवर्तन करने वाले कहलाए, वे सम्यक दर्शन को बांटने वाले कहलाए। तो तुम सारी दुनिया की चिंता कर रहे हो फिर भी एक मोहल्ला के जो है पुरुष नहीं बन पाए हैं? युग पुरुष तो बहुत दूर की बात है। क्या विचार तो करो, क्या रखा है इन बातों में? सब कपोल कल्पना है, जबरदस्ती की दिए जा रहे थे। माना मान क्या माना है? क्या माना? मान लो, कल्पना कर लो कि तुम हवा में उड़ रहे हो, वो उड़ा दो भैया हवा में। मान लो तुम आसमान में उड़ रहे हो पतंग की तरह, है क्या है? मान लो, मान लो तो भैया कुछ ही मान लो, ये मानने की तो कोई बात नहीं है। ऐसे ही मान लो अपने पास एक शराबी आ जाए तो मान लो। तो क्या करना चाहिए सुनो, लोग बुद्धि लगाने बैठे हैं कि मान लो है। बताओ भैया जिसको तत्व ज्ञान की रुचि नहीं उसे क्या करना चाहिए? उसको क्या उपदेश दें? ले आओ मेरे पास, मैं देखता हूँ कौन ऐसा आदमी है जिसको तत्व ज्ञान की रुचि नहीं और मेरे पास आएगा समझने के लिए। मेरे पास अगर वो आएगा कि विवेक जी से मिलवा दो, गारंटी से कुछ ना कुछ तो तत्व ज्ञान की रुचि उत्पन्न हुई होगी। ना विवेक जी से मिलने का मतलब ही क्या है? हैं? क्यों गायक तिरुपति बालाजी चलोगे? हैं? क्यों मेहंदीपुर वाले बालाजी चलोगे कि नहीं? कि तो हमें कहा कुछ है ना वहां कि साहब वहां पे मन्नतें पूरी होती हैं। और तुमने अगर मेरे से पूछा कि विवेक भैया तिरुपति बालाजी चलना है क्या यार मुझे दर्शन, तो कुछ ना कुछ आया होगा फिर मन में, कुछ मन्नत अंदर। समझ में आ रहा मेरा कहना मतलब? ऐसे ही कोई अगर जीव तत्वभ्यासी के पास जाएगा तो भैया ऐसे ही थोड़ी चला जाएगा टाइम पास के लिए। और अगर टाइम पास के लिए चला भी गया तो हम तो उसे तत्व ज्ञान समझाएंगे। अब समझे तो और नहीं समझे तो। हमारे गुरुदेव ने तो तमिलनाडु वालों को तत्व ज्ञान समझा दिया, वो भी गुजराती में।
मतलब समझे ना, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा, गुजराती तो राष्ट्रीय भाषा नहीं है कि नहीं, हिंदी में बोल देते तो भी चलता, गुजराती में लोग जो समझे गजब हो गया, कमाल है। तो श्री गुरु कहते हैं कि तुम जगत के जीवों की चिंता मत करो और न पुण्य पाप की चिंता करो, न नरक स्वर्ग के बारे में सोचो, तुम्हें तो जितना अवसर मिले तत्व विचार भेद विज्ञान में लगाओ और सब छोड़ो। धर्म जब तुम्हें लगे कि धर्म करना है तो सीधे समझ जाना अपने स्वरूप में लगना है, तो धर्म है। और तुम्हें लगे कर्म करना है तो मंदिर जाना, जो मंदिर में जाना चाहे कहीं भी जाना, वो सब कर्म है। धर्म तो अपने स्वरूप में जाने का नाम है। अब वो तुम मंदिर से चले जाओ तो, और दुकान से चले जाओ तो, पहाड़ से चले जाओ तो, और मकान से चले जाओ तो, धर्म तो आत्मा में जाने पर ही होगा। क्लियर हो गई बात? अभी का समय हो गया। सहजानंदी सोत स्वरूपी